नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 18 नवंबर 2025 है। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी प्रातः 7:12 तक और उसके बाद में चतुर्दशी। स्वाति नक्षत्र रहेगा पूर्ण रात्रि। आयुष्मान योग रहेगा प्रातः 8:09 तक और उसके बाद में सौभाग्य योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। दिशाशूल रहेगा उत्तर। आज मासिक शिवरात्रि है। आज कहानी किस्से में रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। आज मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। आज चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है और राहु इस समय कुंभ राशि में स्थित है। यह संयोग दिन को बनाता है मानसिक बदलाव, स्वतंत्र निर्णय, नई दिशा और अनपेक्षित घटनाओं वाला। आज लोग अपने विचारों में स्वतंत्रता महसूस करेंगे, परिवर्तन और नए प्रयासों की ओर आकर्षित होंगे। मेरा मानना है कि भविष्य रेत पर लिखा होता है, तो इसीलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने कल के बारे में आज ही जानें। आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। आज काम में तेजी आएगी, लेकिन मानसिक उतार चढ़ाव रह सकते हैं। किसी नए अवसर की शुरुआत हो सकती है। परिवार में प्यार और समझ बनी रहेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। निवेश सोच समझ कर करें। कार्य में स्थिरता और धैर्य की आवश्यकता है। शाम के बाद समय अनुकूल होगा। मिथुन राशि, आज आप संवाद से लाभ पाएंगे। नई मीटिंग, बातचीत या समझौते में सफलता मिलेगी। यात्राएं शुभ होंगी। प्रेम जीवन बेहतर रहेगा। कर्क राशि, आज भावनाएं प्रबल रहेंगी। किसी पुरानी बात को लेकर हल्की बेचैनी संभव है। कार्य में ध्यान दें, परिणाम अनुकूल आएंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। सिंह राशि की बात करते हैं। आज आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम में नई ऊर्जा आएगी। सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे। प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी। कन्या राशि, आज काम में अधिक मेहनत करनी होगी। सहकर्मियों का व्यवहार थोड़ा असहयोगी लग सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शाम को राहत मिलेगी। तुला राशि, आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। भाग्य साथ देगा। प्रेम और भावनाओं में संतुलन बना रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आज मन 2 दिशाओं में खिंचा रह सकता है। किसी पुराने निर्णय पर पुनर्विचार होगा। घर परिवार में शांति रहेगी। करियर में थोड़ा धैर्य रखें। धनु राशि, आज यात्रा, मीटिंग और नए कॉन्ट्रैक्ट्स में लाभ मिलेगा। भाग्य आपका साथ देगा। प्रेम जीवन में खुशी रहेगी। मकर राशि, आज वित्तीय मामलों में सुधार होगा। रुका हुआ धन मिल सकता है। कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। परिवार में सम्मान मिलेगा। कुंभ राशि, आज विचारों की गति तेज होगी। नए अवसर आएंगे, लेकिन निर्णय सोच समझ कर लें। आत्मविश्वास बढ़ेगा। मीन राशि, आज अंतर्ज्ञान प्रबल रहेगा। किसी गुप्त कार्य में सफलता मिलेगी। परिवार में सामंजस्य रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक छोटे से गांव में 2 बहनें रहती थी, राधा और रचना। राधा रूपवती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, घने बाल और उजला रंग देखकर हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। दूसरी ओर रचना साधारण चेहरे मोहरे वाली थी, लेकिन उसका मन बहुत सुंदर था। वह दूसरों की मदद करती, बुजुर्गों का आदर करती और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। गांव में हर साल जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की झांकी सजाई जाती थी। इस बार ग्राम प्रमुख ने घोषणा की
कि जो भी सबसे सुंदर सच्ची भावना से झांकी सजाएगा उसे गांव का गौरव का सम्मान मिलेगा। दोनों बहनों ने भाग लेने का निश्चय किया। राधा ने अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करने की ठानी। उसने महंगे कपड़े मंगवाए, सोने चांदी के गहनों से झांकी सजवाई और अपने श्रृंगार पर भी खूब ध्यान दिया। उसकी झांकी देखने में आकर्षक थी, पर उसमें भक्ति का भाव कम था। दूसरी ओर रचना ने साधारण सामग्री से झांकी बनाई। उसने फूलों, मिट्टी और दीपकों से श्री कृष्ण की मूर्ति के चारों ओर सुंदर दृश्य सजाया। लेकिन सबसे विशेष बात यह थी कि उसने हर बच्चे को उसमें शामिल किया। किसी को फूल सजाने दिए, किसी को दिया जलाने का अवसर दिया। किसी की झांकी में भक्ति, प्रेम और एकता का भाव झलक रहा था। जब निर्णय का समय आया तो सबने राधा की झांकी की चमक देखी और समझा कि वही जीतेगी। लेकिन जब गांव के बुजुर्ग और पुजारी वहां पहुंचे, उन्होंने रचना की झांकी के आगे कुछ पल मौन होकर आंखें बंद की। उन्होंने कहा, यहाँ हमें श्री कृष्ण का सच्चा सौंदर्य दिखाई दे रहा है, भीतर की भक्ति, प्रेम और करुणा का। यही वास्तविक सौंदर्य है। राधा को यह सुनकर पहले दुख हुआ, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है, जबकि आंतरिक सौंदर्य जीवन भर मन को आकर्षित करता है। उसने रचना से कहा, बहन, आज मैंने जाना कि श्री कृष्ण का आकर्षण उनके रूप में नहीं, उनके गुणों में था। उस दिन से राधा ने अपनी भीतर के सौंदर्य को संवारने का प्रण लिया। सच्चा सौंदर्य चेहरों में नहीं, बल्कि चरित्र और भावनाओं में होता है। जय श्री कृष्ण। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर डे। वर्ष 2025-26 आपके लिए उत्साह, प्रगति, बड़े परिणामों का वर्ष रहेगा। करियर में महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिलने के योग हैं। नौकरी पेशा जातकों को उच्च पद या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह वर्ष विस्तार, नए अनुबंध और लाभकारी साझेदारियों का समय है। जो लोग सुरक्षा, सेना, पुलिस, खेल, प्रबंधन या तकनीकी क्षेत्रों में हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, लेकिन कभी कभी गुस्सा रिश्तों में तनाव ला सकता है, इसीलिए धैर्य रखना जरूरी है। प्रेम जीवन में जुनून, रोमांच और रिश्ते में गहराई बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसी पुराने कार्य से धन लाभ की भी संभावना है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस थकान और अत्यधिक मेहनत से बचें। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। मोती का ब्रेसलेट पहने, चांदी के गिलास में पानी पिएं, माँ की या माँ तुल्य स्त्री की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लेते रहें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।